आरव और अनिका की जीत ने उन्हें थोड़ी राहत दी, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही राक्षस का नाश हुआ, जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। ये खामोशी एक अप्रत्याशित खतरे का संकेत था। दोनों ने महसूस किया कि वे जितनी जल्दी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा उनका सामना नई चुनौतियों से होगा। ये एक तरह से खतरनाक संकेत हो सकता है। अनिका ने सिर झुकाकर कहा, हमने एक प्राणी को हराया, लेकिन शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। हमें और भी ताकतवर शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी स्थिति का जायजा लिया। तुम सही कह रही हो, अनिका। हमें सतर्क रहना होगा। हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और यहाँ पर हर कदम पर एक नया खतरा हमारा इंतजार कर सकता है। वे दोनों जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे एक घने पेड़ के नीचे पहुँचे, अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही सेकंड में हवा का एक विशाल तूफान उठ खड़ा हुआ। दोनों ने अपनी आंखों को बचाने के लिए हाथों से ढका, लेकिन तब तक हवा इतनी तेज हो चुकी थी कि उन्हें अपनी जगह से हिलने का मौका भी नहीं मिला। ये क्या हो रहा है? अनिका ने चिल्लाते हुए पूछा, जब हवा ने उन्हें अपने घेरे में लिया। हमें निकलना होगा। आरव ने अपनी ऊर्जा को संचित किया और एक सुरक्षा कवच बनाया, जिससे वे दोनों हवा के आक्रमण से कुछ हद तक बच सके। लेकिन ये सुरक्षा कवच भी बहुत देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि हवा का तूफान बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक हवा से एक भयंकर आवाज आई, तुम दोनों ने मेरा सामना किया है, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होगी। ये आवाज इतनी घनी और गहरी थी कि दोनों के शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। ये आवाज उस अज्ञात शत्रु की थी जो अब तक सामने नहीं आया था, लेकिन उसकी शक्ति स्पष्ट थी। हवा के तूफान के बीच से एक विशाल आकृति उभरकर सामने आई। ये आकृति पूरी तरह से काले धुएं से घिरी हुई थी और उसकी आंखों से एक भयंकर लाल चमक निकल रही थी। तुम्हारा रास्ता यही खत्म होता है, आकृति ने कहा, क्योंकि तुम अब उस शक्ति से जूझने के लिए तैयार नहीं हो जिसका सामना तुम्हें करना है। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में विश्वास था, लेकिन साथ ही साथ इस नई शक्ति का सामना करने की चिंता भी थी। ये शत्रु उनसे कहीं अधिक ताकतवर प्रतीत हो रहा था। आरव ने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारा सामना करेंगे। आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है, वह इस विशाल शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। एक काले तूफान की तरह उसकी शक्ति ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। अचानक ही आरव और अनिका को अपनी जगह से उड़ा दिया गया। वे दोनों हवा में लहराते हुए काफी दूर तक चले गए और जमीन पर गिर पड़े। तुम दोनों अभी बहुत कमजोर हो, आकृति ने फिर से कहा। ये तुम दोनों के लिए एक चेतावनी है। तुम मुझे हराने के लिए तैयार नहीं हो। आरव और अनिका ने एक दूसरे की मदद से उठने की कोशिश की। वे दोनों थके हुए थे, लेकिन उनका हौसला अभी भी बना हुआ था। अगर तुमने हमें कमजोर समझा है, तो तुम गलत हो, आरव ने कहा। हम अपनी पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई में भाग लेंगे। हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है, अनिका ने भी कहा। उसकी आवाज में संकल्प था। हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं। इस नई आकृति के हमले ने उन्हें और भी मजबूती दी थी। अब उनका मिशन केवल अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि इस अंधकारमय शक्ति से जूझना भी था। वे जानते थे कि ये शत्रु केवल शुरुआत था, और अगर वे इसे हराना चाहते थे, तो उन्हें अपनी पूरी शक्ति को जागृत करना होगा। ये लड़ाई उनके लिए केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जो उनके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता था। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका इस काले धुने वाली आकृति का सामना करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाएंगे? इस नई ताकत से निपटने के लिए उन्हें किस तरह की योजना बनानी होगी? क्या इस लड़ाई में वे अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचान पाएंगे,
या यह उनका अंत हो सकता है? आरव और अनिका काले धुएं से घिरी आकृति के सामने खड़े थे, जो अब उन्हें अपनी पूरी शक्ति से चुनौती दे रही थी। इस शक्ति के सामने वे पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक दृढ़ विश्वास था, जो इस यात्रा में उनका सबसे मजबूत हथियार था। वे जानते थे कि ये लड़ाई केवल एक भौतिक युद्ध नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। काले धुएं वाली आकृति ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन आरव और अनिका ने उसकी बातों को चुनौती मान लिया। हम डरने वाले नहीं हैं, आरव ने दृढ़ता से कहा, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए। हमारे अंदर एक शक्ति है जो तुम्हारे अंधकार से कहीं बड़ी है। तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं, आकृति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे जितने भी प्रयास होंगे वे निरर्थक साबित होंगे। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कोई शब्द कहे दोनों ने अपने अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना शुरू कर दिया। आरव ने अपनी पूरी ऊर्जा को संचित किया और उसे अपने शरीर से बाहर निकालते हुए एक विशाल ऊर्जा चक्र बनाया। उसकी आंखों में आक्रोश था और उसके हाथों से शक्ति की लहरें उठ रही थी। अनिका ने भी अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने अपने मन और शरीर को पूरी तरह से शांत किया और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए एक उज्ज्वल प्रकाश की आभा बनाई। यह प्रकाश धीरे धीरे तेज होने लगा और जैसे ही यह आभा पूरी तरह से परिपूर्ण हुई, वह काले धुएं के समकक्ष खड़ी हो गई। तुम दोनों की शक्ति अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होगी, आकृति ने एक गहरी हंसी के साथ कहा, लेकिन आरव और अनिका की एकता ने उसे चौंका दिया था। आरव ने कड़ा कदम बढ़ाया और उसकी शक्ति को पूरी तरह से ललकारते हुए कहा, हम तैयार हैं, अब तुम्हारी बारी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी ऊर्जा को एक विस्फोट के रूप में आकृति की ओर भेजा। जैसे ही ऊर्जा उसकी ओर बढ़ी, आकृति ने अपनी काली शक्ति का आवरण बढ़ाया। दोनों शक्तियां एक दूसरे से टकराईं और एक जबरदस्त धमाका हुआ। हवा में कंपन होने लगी और आसपास के पेड़ झूलने लगे। आकृति ने एक तेज गर्जना के साथ अपनी शक्ति का विस्तार किया और काले धुएं से एक विशाल तूफान का रूप लिया। लेकिन आरव और अनिका की जोड़ी भी पीछे नहीं थी। अनिका ने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से ऊर्जा रूप में बदलते हुए काले धुएं के बीच एक प्रकाश की दीवार बनाई, जिसने पूरी घेराबंदी को चीर दिया। तुम अकेले हमें नहीं हरा सकते, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में विश्वास और गुस्से की मिलीजुली भावना थी। ये देखकर आकृति और भी क्रोधित हो गई। उसने अपनी पूरी शक्ति को एक साथ इकट्ठा किया और एक भयंकर ऊर्जा बम के रूप में छोड़ दिया। ये ऊर्जा बम आरव और अनिका दोनों की ओर बढ़ा। आरव ने अपने हाथों से एक शक्तिशाली ढाल बनाई और अनिका ने अपनी शक्ति को उसे मजबूत करने के लिए दिया। दोनों ने मिलकर उस बम को झेला और उसे आसमान में विस्फोट कर दिया। आसमान में चिंगारियां उठीं और पूरी पृथ्वी कांपने लगी। आकृति ने देखा कि उनकी ताकत अब उसकी अपनी शक्ति को चुनौती देने लगी थी। उसने गुस्से में आकर अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। तुम्हारी शक्ति ने मुझे थका दिया है, आकृति ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और उनके मन में एक नया संकल्प जागृत हुआ। अब हमारा समय है, आरव ने कहा। हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ने अपनी शक्ति को एक साथ जोड़ते हुए पूरी ऊर्जा को एक लहर में बदल दिया। वह ऊर्जा इतनी तेज थी कि काले धुएं वाली आकृति के खिलाफ ये एक अभूतपूर्व आक्रमण साबित हुआ। जैसे ही वह लहर आकृति तक पहुंची, उसने अपनी पूरी शक्ति से विरोध किया, लेकिन ये प्रहार उसकी पकड़ से बाहर था। आकृति की शक्ति टूटने लगी। उसकी काली आकृति धीरे धीरे नष्ट होने लगी और उसकी जगह पर एक रोशनी की लहर छाई। उसकी काली शक्ति अब कमजोर हो चुकी थी और वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। आरव और अनिका की ऊर्जा से उत्पन्न हुई रोशनी ने पूरी जंगल को जगमगा दिया। ये जंगल अब पहले से कहीं अधिक शांत और शुद्ध हो चुका था। लेकिन इस विजय के साथ ही एक नई चुनौती ने दोनों के सामने सिर उठाया। उनके सामने एक और शत्रु खड़ा था, जो पूरी तरह से अलग था।
ये शत्रु उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था और अब उनकी यात्रा का सबसे कठिन मोड़ आ चुका था। अगले एपिसोड में आरव और अनिका ने बड़ी मुश्किल से काले धुने वाली आकृति को हराया, लेकिन अब वे एक और ताकतवर शत्रु का सामना करने के लिए तैयार है। ये शत्रु कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक ऐसे प्राणी का प्रतिनिधि है जिसे हराना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या वे इस नई चुनौती का सामना कर पाएंगे या यह उनकी यात्रा का अंत हो सकता है? आरव और अनिका की विजय की खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। जैसे ही उन्होंने काले धुने वाली आकृति को हराया, एक नए खतरे की आहट ने उनका ध्यान आकर्षित किया। जंगली इलाके में एक गहरी गूंज की आवाज आई, जैसे कोई शक्तिशाली प्राणी जाग रहा हो। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और अचानक से एक विशाल छाया सामने आ गई। ये छाया कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसकी मौजूदगी में एक घना और खतरनाक अंधेरा था, जो हर चीज को निगलने की क्षमता रखता था। उस छाया के भीतर कोई आकृति नहीं दिख रही थी, सिर्फ अंधकार था। लेकिन आरव और अनिका की ऊर्जा ने संकेत दिया कि यह कोई मामूली प्राणी नहीं था। ये वो ताकत थी जिसे वे पहले कभी नहीं देख पाए थे। ये क्या है? अनिका ने अपनी शक्ति को और अधिक केंद्रित करते हुए पूछा। ये कुछ बहुत ही अलग है, आरव ने कहा। उसकी आंखों में चिंता और उत्सुकता दोनों थी। हमें इसे तुरंत समझना होगा। ये शत्रु, जो अब तक छाया के रूप में था, अचानक से एक ध्वनि के साथ पूरी तरह से प्रकट हुआ। ये एक भयंकर राक्षस था, जिसका आकार आकाश जितना बड़ा था। उसकी आंखों में चिंगारी जैसी ऊर्जा थी और वह हवा में उड़ते हुए सीधे आरव और अनिका की ओर बढ़ा। उसकी शक्तियों को महसूस करते हुए आरव और अनिका के कदम पीछे की ओर बढ़ने लगे। तुम दोनों ने अब तक जिस लड़ाई का सामना किया है, वो सिर्फ एक शुरुआत थी, राक्षस ने गहरी आवाज में कहा। अब तुम मेरे खिलाफ खड़े हो और मैं तुम्हें मिटा डालूंगा। ये राक्षस, जो अभी तक अंधकार के रूप में था, अब पूरी तरह से सामने आ चुका था। उसकी त्वचा पर जलते हुए अंगारे जैसे निशान थे और उसके शरीर से अदृश्य ऊर्जा की लहरें निकल रही थी। आरव और अनिका को महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि वह एक प्राचीन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो अभी तक केवल मिथकों में ही जिंदा था। तुम कौन हो? आरव ने संयमित स्वर में पूछा। उसकी आंखों में संदेह और डर दोनों थे। मैं उस शक्ति का प्रतिनिधि हूँ जिसे तुमने कभी देखा नहीं। मैं तुमसे पहले भी लड़ चुका हूँ और अब फिर से तुमसे लड़ने के लिए वापस आ गया हूँ। मैं निराकार हूँ। निराकार का नाम सुनते ही आरव और अनिका की धड़कनें तेज हो गई। निराकार एक ऐसा अस्तित्व था जिसे प्राचीन ग्रंथों में अत्यधिक शक्तिशाली और अजेय माना गया था। यह केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसे कभी भी नियंत्रित नहीं किया जा सका था। तुमने हमारी ताकत देखी है, लेकिन अब तुम्हें हमारी पूरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा, अनिका ने कहा, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए। निराकार ने एक भयंकर हंसी के साथ कहा, तुम दोनों की शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद निराकार ने अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए पूरी जमीन को हिला दिया। अचानक से हवा में तूफान उठा और आसमान में अंधकार फैलने लगा। आरव और अनिका को महसूस हो रहा था कि अब उन्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। हम तुम्हें हराएंगे, निराकार, आरव ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हुए कहा। जैसे ही आरव और अनिका ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से केंद्रित किया, निराकार ने अपने हाथों से एक अंधकार की लहर भेजी। ये लहर इतनी तेज थी कि वह दोनों को जकड़ने के लिए जैसे बढ़ी ही जा रही थी। अनिका ने अपनी ऊर्जा से एक बड़ी ढाल बनाई, जो लहर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निराकार की शक्ति ने उस ढाल को चीर दिया और आरव और अनिका को जमीन पर गिरा दिया। तुम लोग इस लड़े हुए युद्ध में कभी जीत नहीं सकते, निराकार ने कहा। तुम्हारी ताकत तुम्हारी कल्पना से भी कमजोर है। आरव और अनिका के लिए ये सबसे कठिन क्षण था। वे एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे थे
जिसके पास इतनी भयंकर शक्ति थी कि वे खुद को बचा पाने के बारे में भी सोचने लगे थे। लेकिन तभी आरव के भीतर एक नई प्रेरणा जागृत हुई। उसे महसूस हुआ कि वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा से भी लड़ सकता है। अनिका, आरव ने कहा, हम हार नहीं सकते। ये हमारी आखिरी लड़ाई नहीं हो सकती। हमें अपनी पूरी शक्ति को एकजुट करना होगा। अनिका ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया। दोनों ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से एकजुट किया और निराकार की ओर एक विशाल ऊर्जा की लहर भेज दी। निराकार को ये हमला असहनीय लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति से बचाव की कोशिश की, लेकिन ये हमला उसे भी कमजोर कर रहा था। अगले एपिसोड में निराकार की ताकत अब कमजोर होने लगी है, लेकिन क्या आरव और अनिका उसे पूरी तरह से नष्ट कर पाएंगे? क्या उनकी एकता और पूरी शक्ति निराकार को हराने के लिए पर्याप्त होगी, या ये संघर्ष अनंत काल तक चलता रहेगा? निराकार की ताकत कमजोर होने लगी थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास अभी भी अडिग था। आरव और अनिका ने अपनी संयुक्त ऊर्जा से हमला किया था, लेकिन निराकार अब और अधिक उग्र हो चुका था। वह पहले से भी अधिक खतरनाक और शक्तिशाली लग रहा था। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी, जैसे उसने अपनी पूरी ताकत को जागृत कर लिया हो। तुम दोनों मुझे हराने के सपने देखते हो? निराकार ने जोर से हंसी में कहा। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। मैं एक प्राचीन शक्ति हूँ, तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल। तुम दोनों की ताकत सिर्फ क्षणिक है, मेरी शक्ति अनंत है। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में संकल्प था। वे जानते थे कि इस लड़ाई में केवल शारीरिक ताकत से कुछ नहीं होने वाला था। उन्हें अब अपनी पूरी मानसिक और आत्मिक शक्ति को एकजुट करना होगा। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी हार का कारण बनेगा, निराकार, आरव ने कहा। हम जितने भी कमजोर हो सकते हैं, हमारी एकता से हम तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देंगे। अनिका ने सिर झुकाया और अपनी पूरी ताकत को महसूस किया। दोनों ने एक बार फिर अपनी ऊर्जा को एकजुट किया और एक विशाल आभा के रूप में निराकार की ओर बढ़ा दिया। ये हमला इतना शक्तिशाली था कि वह पूरी धरती को हिला देने के लिए सक्षम था। आसमान में बिजली कौंधने लगी और वातावरण में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। निराकार ने महसूस किया कि ये हमला उसे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी कमजोर कर रहा था। उसकी ताकत धीरे धीरे घटी जा रही थी और वह कुछ असहाय सा महसूस करने लगा। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित कर लिया। एक विशाल अंधकार की लहर उसके शरीर से बाहर निकली और उस आभा को रोकने की कोशिश की। आरव और अनिका की शक्तियाँ अब चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन निराकार की शक्ति का मुकाबला करना बहुत कठिन था। दोनों का शरीर कांप रहा था, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई है। तुम दोनों की शक्ति अस्थायी है, निराकार ने कहा, और उसकी आवाज में अब एक घातक खामोशी थी। लेकिन मेरी शक्ति अनंत है और मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। आरव और अनिका को महसूस हुआ कि अब समय आ गया है। यह उनकी अस्तित्व की लड़ाई थी और वे इसे कभी भी हारने नहीं देंगे। दोनों ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की गहरी ऊर्जा को महसूस किया। वह अब केवल अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से लड़ रहे थे। हमने कभी हार नहीं मानी, आरव ने कहा, और उसकी आवाज में एक दृढ़ निश्चय था। हम तुम्हारे अहंकार को तोड़ देंगे, निराकार। अचानक दोनों ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया और एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर की तरह निराकार की ओर भेज दिया। ये हमला इतना प्रचंड था कि ये आसमान को फाड़ता हुआ निराकार के शरीर से टकराया। निराकार ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अब उस ऊर्जा का सामना नहीं कर सका। नहीं, निराकार ने चिल्लाया, लेकिन वह अब ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सका। उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और वह हवा में बिखर गया। उसके शरीर का हर कण टूटकर बिखरने लगा, जैसे वह किसी अंधेरे के धुएं में विलीन हो गया हो।
आरव और अनिका गिरते हुए जमीन पर बैठ गए। उनकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति अब भी प्रचंड थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर दी। हमने उसे हरा दिया, अनिका ने कहा हल्की सी आवाज में, लेकिन ये केवल शुरुआत है। आरव ने अपनी आंखों को खोला और अनिका की ओर देखा। हाँ अनिका, ये केवल शुरुआत है। हमें अब और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। निराकार तो सिर्फ एक शुरुआत था, असली युद्ध अब शुरू होगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनकी जंग केवल एक अध्याय का समापन नहीं थी, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अगले एपिसोड में आरव और अनिका ने निराकार को हराया, लेकिन जैसे ही वो समाप्त हुआ, एक नया और अधिक खतरनाक शत्रु सामने आया। क्या ये नया शत्रु उनकी यात्रा को और भी कठिन बनाएगा? क्या वे फिर से एकजुट हो पाएंगे, या इस बार उन्हें अपनी पूरी ताकत से भी हार का सामना करना पड़ेगा? आरव और अनिका की सांसें तेज हो रही थी। वे अभी भी निराकार के खिलाफ अपनी जीत की खुशी का अनुभव कर रहे थे। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन इस पल में वे अपने संघर्ष के लिए संतुष्ट थे। उन्हें लगा था कि वे अब एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये केवल शांति की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक और महाक्रांति की पूर्व पीठ थी। तभी एक अचानक हलचल ने आकाश को हिला दिया। दोनों के चेहरे पर ताजगी के बजाय एक अजीब घबराहट का आभास था। अचानक आसमान में एक अजीब सी दरार बन गई और आकाश से एक विशाल काला तूफान दिखाई दिया। ये तूफान इतना विशाल था कि पूरे आकाश को अपने भीतर समेटे हुए था और उसकी गर्जना से धरती तक कांप रही थी। ये क्या है? अनिका ने कांपते हुए कहा। आरव की आंखों में डर था, लेकिन वह इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये कुछ और नहीं, ये एक नया खतरा है। हम जानते थे कि निराकार के बाद एक और तूफान आएगा, लेकिन हमें इसकी ताकत का अंदाजा नहीं था। तूफान धीरे धीरे धरती के पास आ रहा था। उसकी तीव्रता और शक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह किसी प्रकार का भयानक प्रलय लाने वाला था। उसके भीतर से अजीब से विचित्र प्रकाश की किरणें निकल रही थी, जो आसमान को और भी डरावना बना रही थी। ये तूफान न केवल शारीरिक रूप से खतरनाक था, बल्कि उसकी ऊर्जा ने दोनों को एक अलग ही आभा में कैद कर लिया था। उनकी शक्तियाँ कमजोर होने लगी, जैसे आकाश की वह अजीब लहर उनकी आंतरिक ताकत को शोषित कर रही हो। हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। अगर हम समय पर नहीं निकले तो ये हमें पूरी तरह निगल जाएगा, आरव ने चेतावनी दी। लेकिन उससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि एक शक्ति की गूंज थी जो धरती की गहराइयों से उठ रही थी। आवाज तेज होती जा रही थी और उसके साथ साथ तूफान भी ज्यादा ताकतवर हो रहा था। तुम दोनों मुझे अपने रास्ते से हटने का आदेश देते हो? वो आवाज गहरी और भयावह थी। आरव और अनिका ने इधर उधर देखा। यह आवाज कहीं से आ रही थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर जैसे ही तूफान के भीतर से एक विशाल आकृति उभरी, दोनों समझ गए कि यह कोई सामान्य दुश्मन नहीं था। आकृति एक अंधेरे से सजी थी और उसकी आंखों में आग की लपटें सुलग रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी शक्ति साफ साफ महसूस हो रही थी। उसका वजूद किसी पुराने देवता या शैतान के समान था और वह सशक्त और अजेय लग रहा था। तुम कौन हो? अनिका ने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए पूछा। आकृति ने हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुम्हारे सभी प्रयासों का अंत करने आया है। मुझे काल कहते हैं। मैं समय का स्वामी हूँ। जो तुमने किया है वह सब तुम्हारी उम्र के अंत को नजदीक ला चुका है। आरव और अनिका एक दूसरे को देखा। उनका डर बिल्कुल वास्तविक था, क्योंकि काल का अस्तित्व एक नए प्रकार की शक्ति को जन्म दे रहा था, जो अब तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे जानते थे कि काल के साथ मुकाबला करना किसी भी साधारण शत्रु से लड़ने जितना आसान नहीं होगा। तुम एक बहुत शक्तिशाली विरोधी हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, आरव ने कहा।
लेकिन उसकी आवाज में संदेह था। तुमने निराकार को हराया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि सचमुच क्या चुनौती है। काल ने कहा, मैं समय का स्वामी हूँ और जब तक मैं चाहूँ मैं तुम्हारी सभी सफलता को पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। तुम और तुम्हारे जैसे लाखों लोग इतिहास के पन्नों में विलीन हो जाएंगे। काल ने अपनी आंखें बंद की और एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह शुरू किया। उसकी शक्ति के बल से आसपास का माहौल अचानक ठंडा हो गया और एक जादुई शक्ति की गूंज सुनाई देने लगी। अनिका और आरव की ताकत फिर से कम होने लगी थी। वह महसूस कर रहे थे कि काल की शक्ति समय की दीवारों को तोड़कर उन्हें घेर रही थी। ये क्या कर रहा है? अनिका चिल्लाई। हम इसे रोक नहीं सकते। हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे, आरव ने दृढ़ता से कहा। काल से लड़ने के लिए हमें अपनी पूरी ऊर्जा एकजुट करनी होगी। वे दोनों एकजुट हुए, अपनी पूरी ताकत को एकत्रित करते हुए। लेकिन जैसा कि वे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे, काल की शक्ति भी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक विशाल काला तूफान दोनों को घेरने लगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि यह उनकी सबसे कठिन लड़ाई होने वाली है। अगले एपिसोड में काल का सामना करना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या आरव और अनिका अपनी एकता और सामर्थ्य से काल को हरा पाएंगे, या समय की दीवार उन्हें हमेशा के लिए कुचल देगी?